वीवर्स, इस आदमी की गर्लफ्रेंड कुछ दिनों पहले मर चुकी थी, इसीलिए अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए इस आदमी ने टाइम मशीन बना ली। पर अब वो गलती से एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तो आखिर उसके साथ वहां पर कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 1899 से होती है, जहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अलेक्जेंडर नाम का एक प्रोफेसर काम किया करता था। अलेक्जेंडर तो अभी भी अपने एक थियरी पर काम कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त डेविड वहां पर आ गया था, जो अलेक्जेंडर को याद दिलाता है कि आज 5 बजे उसकी एमा के साथ डेट है। अलेक्जेंडर तो ये एकदम से भूल ही गया था, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड एमा के पास जाने के लिए चला जाता है। दरअसल अलेक्जेंडर जिस यूनिवर्सिटी में काम किया करता था, उसने वहाँ पर अपनी बहुत सारी थियरी सबमिट की थी, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी कोई भी थियरी एक्सेप्ट ही नहीं की। लेकिन अलेक्जेंडर था जिद्दी, वो तो उन्हें थियरीज पे थियरीज देता जा रहा था। इसके बाद एलेक्स तुरंत ही अपने घर पर आकर तैयार होता है और खुशी खुशी निकल पड़ता है एमा के साथ अपनी डेट के लिए। एलेक्स और एमा तो पब्लिक प्लेस पर काफी मजे ले रहे थे। वो दोनों तो सच में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि एलेक्स ने एमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। एलेक्स तो एमा को एक ब्यूटीफुल अंगूठी भी पहनाता है, जिसे देखकर एमा काफी खुश हो गई थी। लग रहा था कि आगे आने वाली लाइफ वो दोनों साथ में काटेंगे और सच में सब कुछ अच्छा होगा। पर तभी उनके पास एक अनजान आदमी आ जाता है, जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। उसने तो एलेक्स के सामने बंदूक रख दी थी और उसके पास रखे सारे पैसे मांग रहा था। एलेक्स एमा को बचाने के लिए उस आदमी को सारे पैसे दे देता है, लेकिन अब उस आदमी को एमा की अंगूठी भी चाहिए थी। पर अब एलेक्स उस आदमी को रोकने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों में हाथापाई होने लगी थी और अब उस आदमी ने गलती से एमा को गोली मार दी होती है, जिसकी वजह से एमा काफी ज्यादा घायल हो गई थी। एलेक्स तो एमा को पकड़कर रोने लगता है और अब कुछ ही देर बाद एमा की जान भी चली जाती है। अब इन सारी बातों को पूरे 4 साल बीत जाते हैं। एलेक्स तो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठकर कुछ थियरीज पर काम कर रहा था और आज भी एलेक्स एमा की डेथ को कहीं न कहीं भुला नहीं पाया है, इसीलिए वो अपना सारा टाइम अपनी रिसर्च में देता था। डेविड जब एलेक्स के कमरे में आता है, तब एलेक्स की हालत देखने में काफी खराब हो चुकी थी। डेविड तो एलेक्स को डिनर करने के लिए बुलाने आया था, पर डेविड एलेक्स के रूम में पर्दे के पीछे कुछ अजीब चीज देखता है। डेविड तो उस चीज को देखना भी चाहता था, लेकिन एलेक्स उसे मना करता रहता है कि वो सब एक कबाड़ है। डेविड और उसकी मेड के जाने के बाद एलेक्स भी डिनर करने चला गया था और अब पूरे 1 हफ्ते बाद एलेक्स ने अच्छे कपड़े पहने थे, क्योंकि इतने सालों तक एलेक्स अपने घर से बहुत कम ही बाहर निकला था। एलेक्स तो अब उसी बड़े से पर्दे के पास जाता है और उसे अचानक से खोल देता है, जिसकी दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी चीज रखी गई थी। उसमें तो बहुत सारी गियर्स, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीजें मिलाई गई थी। अब एलेक्स उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर बैठ जाता है। देखने पर लग रहा था कि ये किसी टाइप की मशीन हो। एलेक्स ने अब उस मशीन का लीवर ऑन कर दिया था, जिससे कि वहां पर मौजूद एक छोटी सी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी थी। दरअसल एलेक्स ने और कुछ नहीं बल्कि एक टाइम मशीन बनाई थी, जिससे कि वो पास्ट में जाकर एमा को मरने से बचा ले। और अब एलेक्स उस मशीन को फाइनल स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो 4 साल पहले के टाइम में पहुंच गया था, जब वो एमा से मिलने जा रहा था। अब एलेक्स के सामने एमा आ चुकी थी, जिसे देखकर एलेक्स ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड एमा को किस कर लिया होता है, क्योंकि इतने सालों तक वो अपनी एमा से दूर रहा। अब की बार एलेक्स को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो एमा को उस जगह से लेकर कहीं दूर चले आता है। एलेक्स एमा को कह रहा था कि वो अपने घर पर चले जाए, जिससे कि एमा की जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब एलेक्स एमा के लिए कुछ फ्लावर्स लेने गया था, तभी एमा को एक व्हीकल ने ठोकर मार दी थी, जिससे एमा की डेथ हो जाती है। इन सारी चीजों से एलेक्स ये बात तो समझ गया था कि वो कितना भी कुछ कर ले, वो एमा की सच्चाई को नहीं बदल सकता, क्योंकि जो सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, उसे बदलने का कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन एलेक्स तो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो अब अपनी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाना चाहता था, ताकि वो उस समय की टाइम मशीन का यूज कर सके, क्योंकि शायद से उस टाइम के लोगों ने समय के इस अनजान फैक्टर को तोड़ दिया होगा। इसीलिए अब एलेक्स अपनी टाइम मशीन से 2030 में जाने का डिसाइड करता है और अब कुछ ही देर बाद वो फ्यूचर में पहुंच गया था। एलेक्स तो 2030 की टेक्नोलॉजी देखकर काफी शॉक हो जाता है। वहाँ पर सब कुछ एकदम एडवांस था। लोग तो मून पर भी अपना घर बनाने लगे थे। अब एलेक्स टाइम मशीन के बारे में पता करने के लिए न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में जाता है। एलेक्स वहाँ पर एआई जनरेटेड एक आदमी को देख रहा था, जिसका होलोग्राम एक ग्लास के अंदर आ रहा था। उसका नाम वॉक्स 114 होता है। जब एलेक्स ने उससे टाइम मशीन के बारे में पूछा, तब वॉक्स 114 उसे बता रहा था कि अभी तक कोई भी टाइम
टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है, लेकिन शायद से आने वाले कुछ सालों में ये जरूर हो जाएगा। इसीलिए अब एलेक्स 2037 में जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो अर्थ की सारी चीजें एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बढ़ते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून के भी बहुत सारे टुकड़े होकर अर्थ पर गिरते जा रहे थे। चारों तरफ एकदम डर का माहौल था। पर अब एलेक्स जैसे ही कुछ दूर तक पहुंचता है, वहाँ के कुछ सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया था, जो उसे पकड़कर गिरफ्तार करने आ गए थे। पर तभी उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। एलेक्स तो उन सोल्जर्स से कैसे भी बचते हुए अपने टाइम मशीन में वापस आकर बैठ गया था। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा भूकंप आने की वजह से एलेक्स का सर तेजी से टकरा जाता है और वो तो अब एकदम से बेहोश हो गया था। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में उसकी टाइम मशीन चालू हो गई थी, जिसने अपने आप ही एक टाइमलाइन सेट कर लिया था। और अब टाइम मशीन तो फ्यूचर की तरफ जाते ही जा रही थी। कुछ देर बाद जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं, तब वो 8000 शताब्दी में पहुंच गया था। एलेक्स फिर से अनकॉन्शियस होने से पहले उस मशीन को वहीं पर रोक देता है। इसके बाद जब एलेक्स ने अपनी आंखें खोली, तब वो एक अलग ही जगह पर मौजूद था। उसके सामने तो एक छोटा सा लड़का था जो उसे देखकर भाग गया होता है। एलेक्स भी एकदम से कंफ्यूज था, इसीलिए वो उस जगह से बाहर निकलकर देखने चला जाता है। एलेक्स जब उन लोगों के पास जाता है, तब उसने देखा कि फ्यूचर के लोगों ने वापस से अपने पूर्वजों जैसा रहना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी चीजें हो सकती हैं एक बहुत ही बड़े धमाके की वजह से। इसके बाद शायद से सभी इंसानों ने वापस से पुराना तरीका अपना लिया था जीने के लिए। एलेक्स जब उन सभी से बात करने की कोशिश करता है, तब उसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मारा नाम की एक औरत आ जाती है, जो एलेक्स से अच्छे से बात कर पा रही थी। एलेक्स उसे बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। मारा को इस बारे में भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपने लोगों को कहती है कि एलेक्स यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने आया है। इसके बाद एलेक्स मारा और उसके भाई बेन के साथ उन्हीं के घर में रहने लगा था। अब अगले दिन मारा एलेक्स को टाइम मशीन के पास लेकर जाती है। लकीली टाइम मशीन को कुछ डैमेज नहीं हुआ था और अब एलेक्स आराम से अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता था। पर तभी अगले ही मोमेंट में वहाँ पर काफी तेजी से आवाजें आने लगती हैं। मारा और एलेक्स तो तुरंत ही अपने लोगों के पास भागने लगे थे। तभी एलेक्स के सामने जमीन में से एक बहुत ही बड़ा राक्षस निकलता है। उन दानवों को मॉरलॉक्स कहा जाता था। वो मॉन्स्टर्स तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को पकड़कर अपने साथ जमीन के अंदर लेके जाते रहते हैं। और अब उन मॉरलॉक्स ने मारा को भी पकड़ लिया था। एलेक्स मारा को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो अब इसमें नाकामयाब हो गया था। उन सभी मॉन्स्टर्स के जाने के बाद एलेक्स गांव वालों से पूछता है कि वो राक्षस आखिर कहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोई उसे बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो सारे लोग उन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन अब मारा का भाई बेन एलेक्स को सारी बातें बताता है। वो एलेक्स को उस जगह पर लेकर चला गया था जहाँ से उन मॉन्स्टर्स की दुनिया में जाया जा सकता था। एलेक्स तो बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा में जाने लगता है, पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसे वहाँ पर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी दूर और अंदर जाने के बाद एलेक्स न्यूयॉर्क की उस बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लास लगे हुए थे, उसके अंदर वॉक्स 114 का होलोग्राम अभी भी मौजूद था। एलेक्स एकदम घबराए हुए मूड में वॉक्स से पूछ रहा था कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ। तब जाकर वॉक्स उसे बताता है कि अर्थ पर एक बहुत बड़े धमाके की वजह से यहाँ की पूरी टेक्नोलॉजी एकदम से खत्म हो गई और अब यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस की दो स्पीशीज ही मौजूद थी। एक है एलेविस जो कि जमीन के ऊपर रहते थे और दूसरे थे मॉरलॉक्स जो कि जमीन के अंदर रहा करते थे। मॉरलॉक्स को जब भी भूख लगती थी तो वो जमीन से बाहर आकर नॉर्मल इंसानों को लेकर चले जाते थे। वॉक्स एलेक्स को उन मॉरलॉक्स की दुनिया में जाने का रास्ता भी बताता है। इसके बाद एलेक्स बेन के साथ उस रास्ते पर निकल भी पड़ा था। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन एलेक्स को कैसे भी करके मारा को बचाना था, इसीलिए अब वो बिना कुछ सोचे समझे उस स्ट्रक्चर के अंदर चला गया था। एलेक्स देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉरलॉक्स अपना अपना काम कर रहे थे, पर तभी एलेक्स गलती से एक जगह पर गिर गया था जहाँ पर सभी इंसानों को मारकर उनकी हड्डियां फेंकी जाती थी। और अब उन मॉरलॉक्स ने एलेक्स को पकड़ लिया होता है, जो उसे अपने लीडर के कमरे में बंद कर देते हैं। एलेक्स के सामने अब उन मॉरलॉक्स का लीडर बैठा होता है, जो एलेक्स को एकदम शांति से सारी बातें बता रहा था। वो लीडर कहता है कि जब मून के बहुत सारे टुकड़े अर्थ पर गिरना स्टार्ट हो गए थे, तब बहुत सारे इंसान जमीन के अंदर चले गए थे और वहीं कुछ इंसान सतह पर ही रह जाते हैं।
हैं। लेकिन अब टाइम जैसे जैसे बीतता गया, वो इंसान जो जमीन के अंदर रहने लगे थे वो सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी तरीके से वो सब एक दानव में कन्वर्ट हो गए थे। उस लीडर के पास माइंड को पढ़ने की पावर थी, जिसकी मदद से वो पता लगा लेता है कि एलेक्स यहाँ पर क्यों आया था। इसीलिए अब वो लीडर एलेक्स को उसकी टाइम मशीन लौटा देता है, क्योंकि लीडर नहीं चाहता था कि एलेक्स टाइम में कुछ भी गड़बड़ करे। जब एलेक्स टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम में वापस जाने लगा था, तब उसने जानबूझकर लीडर को अपने पास खींच लिया था, जिससे कि वो टाइम मशीन कुछ साल और आगे जाने लगती है। पर इस टाइम ट्रेवल में वो लीडर मारा गया था। अब फ्यूचर में आने के बाद एलेक्स ने देखा कि वो पूरी जगह मॉरलॉक्स ने अपने कब्जे में कर ली है, यानी कि जो इंसान जमीन पर रहा करते थे वो कुछ सालों बाद मारे जाएंगे। इसीलिए एलेक्स फिर से उसी टाइमलाइन में वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स मारा को ढूंढ लेता है, लेकिन अब मॉरलॉक्स को अपने लीडर की मौत के बारे में पता चल गया था, तो वो सब जल्दी एलेक्स को पकड़ने आ रहे होते हैं। इसीलिए अब एलेक्स ने अपने टाइम मशीन के गियर को एकदम लॉक कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर एक चेन रिएक्शन होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एलेक्स और मारा तो तेजी से बाहर भागने लगे थे और अब समय के उस जोरदार धमाके की वजह से सारे मॉरलॉक्स एक साथ मारे जाते हैं। वहीं एलेक्स, मारा और बेन एकदम सही टाइम पर उस जगह से बाहर निकल गए थे। सब कुछ ठीक होने के बाद एलेक्स यहीं रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे मारा के साथ काफी सेटिस्फेक्शन मिलता था। एलेक्स को वहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और अब एलेक्स मारा और बेन को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसकी लेबोरेटरी हुआ करती थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में डेविड और उसकी मेड ये सोच रहे थे कि एलेक्स आखिर कहाँ पर होगा, लेकिन वो बाद में कन्विंस हो जाते हैं कि एलेक्स जहाँ भी हो वो खुश रहना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।